So we'll go ahead with next question 27. अच्छा क्वेश्चन है, गुड लेवल क्वेश्चन. A rod lies along the x-axis with one end at the origin. थोड़ा क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लेना. हमारे पास एक रॉड है, lies along the x-axis with one end at the origin and the other end at x equals to infinity. It carries a uniform charge density लैम्डा कूलम पर मीटर. अगर आपको याद होगा मैंने आपको बताया था, इफ़ यू हैव ऑब्जेक्ट लाइक अ रॉड या फिर वायर, उस पर टोटल चार्ज अगर Q है, उसका टोटल लेंथ अगर L है, तो हम लोग चार्ज अपॉन लेंथ मतलब पर यूनिट लेंथ में पर मीटर में कितना चार्ज, उसको क्या बोलते हो, लीनियर चार्ज डेंसिटी. और यहाँ पे लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या है, लैम्डा. द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट x इक्वल टू -a ऑन द एक्सिस विल बी. तो पहले सबसे पहले let me draw x axis here. तो ये imagine this is x axis. उसमें मान लेते हैं कि यहाँ पे ये origin है, this is origin. Good. Then what you have is a rod, और जो rod है वो start हो रहा है x equals to a से और वो extend हो रहा है infinity तक. तो हमारे पास ऐसा एक rod है, rod which is basically starting from x equals to a. ऐसा क्वेश्चन में बोला है. ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है क्या? यस. तो ठीक है, ओरिजिन से स्टार्ट हो तो हमारा काम और भी आसान हो गया. गुड. तो इसको यहाँ पे लिखता हूँ मैं, इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम ओरिजिन, और जिस पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है वो x इक्वल्स टू -a पे है. ऐसा क्वेश्चन में बोला है. गुड फॉर अस. तो ऐसा है, a rod lies along the x-axis with one end at the origin, and the other is at infinity. तो infinite length का rod है ये. It carries a uniform charge density of lambda coulomb per meter. The electric field at a point x equals to -a is. यहाँ पे आपको electric field find करना है. ऐसे हर क्वेश्चन में, हमने ग्रेविटेशन में भी ऐसे कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे जिसमें बहुत लंबा सा एक वायर था. तो मैंने आपको बताया था कि ऐसे इस टाइप के हर क्वेश्चन में पहले एक काम करना, इस पूरे रॉड को इमेजिन करना टू बी मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल लेंथ एलिमेंट्स. क्योंकि इंपॉर्टेंट हियर इज टू लर्न द मेथड ऑफ सॉल्विंग. फिर क्वेश्चन कुछ भी आए आपको सॉल्व करने आ जाएगा. तो ये जो रॉड है इसको इमेजिन कर लेंगे टू बी मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ एलिमेंट्स. तो थोड़ा राइट अप भी लिख के देता हूँ सो दैट यू कैन फॉलो एट होम. इमेजिन द रॉड टू बी मेड अप ऑफ large number of length elements, each of length dx, अब मैंने इस रॉड को ऐसे इमेजिन करके रखा है, इट इज मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ लेंथ एलिमेंट्स, ईच ऑफ लेंथ dx. उसमें से कोई भी एक एलिमेंट इमेजिन कर लो, इमेजिन एनी वन ऑफ द एलिमेंट समवेयर. तो एक काम करता हूँ, इसमें मैं एक एलिमेंट इमेजिन कर लेता हूँ यहाँ पे, समवेयर ओवर हियर. तुम कहीं पे भी ले सकते हो, इसको डजंट मैटर. इफ यू वांट यू कैन टेक इट एनीवेयर, कहीं भी ले लो. इसको यहाँ पे ले लेते हैं. तो लेट अस इमेजिन कि एक लेंथ एलिमेंट है dx, और इस एलिमेंट का लेंथ dx है, याद रखना. इसका लेंथ कितना है, dx. तो इसका लेंथ आ गया dx. आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ फाइंड करना है, x इक्वल्स टू -a पे. तो ये जो एलिमेंट है इसका डिस्टेंस x इक्वल्स टू -a से मान लेते हैं x है. तो स्टेप नंबर 1 में हमने क्या किया, हमने इमेजिन किया कि रॉड इज मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ लेंथ एलिमेंट्स, ईच ऑफ लेंथ dx. अब इस रॉड में हर जगह पे एलिमेंट्स है, उसमें से मैंने फिलहाल एक एलिमेंट इमेजिन किया समवेयर वेयरएवर यू वांट. तो ठीक है, एक एलिमेंट ले लिया. कितना डिस्टेंस पे है ये, x. कहाँ से, -a से, क्योंकि तुमको इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ निकालना है, -a. तो इमेजिन one such element at a distance x फ्रॉम पॉइंट P. जिस P पॉइंट पे तुमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है वो पक्का एट पॉइंट P. और ये जो एलिमेंट है इस पे जो चार्ज है उसको dq बोल देता हूँ, क्योंकि ये स्मॉल एलिमेंट है ना. तो स्मॉल एलिमेंट पे चार्ज भी क्या होता है, स्मॉल. सो लेट dq बी द चार्ज ऑन दिस एलिमेंट.
on this element. Sure. What is the electric field due to a small charge at a distance r? 1 upon 4 pi epsilon 0 q by r square. तो मुझे बताओ ये जो एलिमेंट है dx जिस पे चार्ज है dq, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा p पॉइंट पे? 1 upon 4 pi epsilon 0 dq by x square, डिस्टेंस का स्क्वायर. तो therefore the electric field at point P, electric field at point P, electric field at point P due to this charge, due to this element is, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी स्मॉल होगा क्योंकि चार्ज क्या है, स्मॉल है. तो क्या लिखोगे, d 1 upon 4 pi epsilon 0 dq by डिस्टेंस का स्क्वायर. पक्का पक्का, श्योर, गुड, ओके, डन. यहाँ तक हो गया. तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसका है, स्मॉल एलिमेंट का. हमको टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड किसका निकालना है, पूरे रॉड का. तो क्या करते हैं, इंटीग्रेट. और इंटीग्रेशन, रॉड कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ओरिजिन. वेरी गुड ना, थोड़ा ध्यान रखना, याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है. अगर ये नहीं समझा तो गए. सो देयरफॉर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P कैन बी ऑब्टेन्ड बाय इंटीग्रेशन, can be obtained by integration. Therefore, जो total electric field है, you can obtain it by integration over all the elements, क्योंकि हर एक एलिमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है P पॉइंट पे. तो सारे एलिमेंट्स का इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या करोगे, ऐड. और एडिशन को क्या बोलते हैं यहाँ पे, इंटीग्रेशन. तो इंटीग्रेशन तो करेंगे हम लोग, लेकिन प्रॉब्लम है लिमिट्स. लिमिट्स कहाँ से कहाँ जाएंगे, जीरो से इंफिनिटी. वो भी पहली गलती है, बताता हूँ क्यों. रुक बताता हूँ. डी ई, व्हाट इज डी, 1 upon 4 pi epsilon 0 dq upon x square. ठीक. अब देखो प्रॉब्लम क्या है. आई अंडरस्टैंड कि तुम्हारा इस स्टेज तक अभी तक इंटीग्रेशन हुआ नहीं, लेकिन जितना भी मैंने तुमको सिखाया उतना सफिशिएंट है टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. यहाँ पे ये जो एलिमेंट तुम अलग अलग जगह पे ले रहे हो, एलिमेंट का लेंथ तो सेम है. अगर एलिमेंट का लेंथ सेम है तो हर एक एलिमेंट पे चार्ज सेम है. सिर्फ चेंज क्या हो रहा है, डिस्टेंस. तो वेरिएबल कौन है यहाँ पे, x, डिस्टेंस, बराबर. तो जब तुम इंटीग्रेट करोगे तो यहाँ पे इंटीग्रेशन का वेरिएबल दिखना चाहिए ना, दिख रहा है क्या, नहीं. तो कैसे लाएंगे. यू नो व्हाट इज चार्ज डेंसिटी, व्हाट इज चार्ज डेंसिटी, चार्ज अपॉन लेंथ. टोटल चार्ज अगर मैं Q मान लेता हूँ वायर पे, रॉड पे, अपॉन टोटल लेंथ कितना है L. लेकिन मैं टोटल चार्ज की बात कर रहा हूँ, क्या मैं किसकी बात कर रहा हूँ, स्मॉल एलिमेंट पे चार्ज कितना है dq, और एलिमेंट का लेंथ कितना है dx. तो व्हाट इज dq, लैम्डा dx, बराबर. इसको यहाँ सब्स्टिट्यूट करो, आप सब्स्टिट्यूट कर दो. तो therefore electric field will be equal to integration 1 upon 4 pi epsilon 0 dq क्या आएगा, लैम्डा dx अपॉन x स्क्वायर. इसमें भी जो कांस्टेंट है वो बाहर, 1 upon 4 pi epsilon 0 लैम्डा यूनिफॉर्म था, ऐसा बोला उन्होंने, कांस्टेंट है. और ये जाएगा ऊपर जाएगा x raised to -2 dx. अब लगाते हैं लिमिट. ये x कौन है, ये डिस्टेंस है, कौन है ये. अब एक बात बताओ, अगर मैंने ऐसा इमेजिन किया होता कि जो पहला एलिमेंट वो यहाँ पे है, तो वो जिस पॉइंट पे तुम फील्ड फाइंड कर रहे हो वहां से कितने डिस्टेंस पे है. डिस्टेंस इज नेवर नेगेटिव, डिस्टेंस इज नेवर नेगेटिव. पोजीशन नेगेटिव है, डिस्टेंस कितना है ये, a. तो पहला एलिमेंट कहाँ से स्टार्ट हुआ, a, और आखिरी एलिमेंट कहाँ होगा, इन्फिनिटी पे होगा ना. हाँ, तो लिमिट्स बताओ अब. a से इन्फिनिटी. यहीं पे गलती कर देते हैं, जीरो से स्टार्ट करते हैं, जीरो से
जीरो पे तो पहला एलिमेंट था, तुमको इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ फाइंड करनी है, पी पॉइंट पे, उसका डिस्टेंस पहले एलिमेंट से कितना है, ए, और आखिरी का कितना होगा, इन्फिनिटी। तो लिमिट्स लगाते वक्त इधर जीरो मत लिखना, नहीं तो तुम्हारे मार्क्स नेगेटिव हो जाएंगे। ओके गुड। तो दिस इज 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। गुड। लैम्डा, व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू n, x रेज टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। तो x रेज टू 2 प्लस 1 अपॉन, मतलब -2 प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1 फ्रॉम a टू इंफिनिटी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 लैम्डा x रेज टू -1 अपॉन -1, तो -1/x चलेगा क्या ऐसा, a टू इंफिनिटी। और अगर नेगेटिव साइन नहीं चाहिए तो लिमिट्स क्या करते हो, interchange. Good. So therefore, you have E equals to 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 लैम्डा 1/x इंफिनिटी टू a, क्योंकि नेगेटिव साइन मैंने एब्जॉर्ब कर लिया। फिर क्या करते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट कौन है, a है, और लोअर लिमिट क्या है, इंफिनिटी। व्हाट इज 1/इंफिनिटी, 0। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 लैम्डा बाई ए, ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड का सिर्फ मैग्नीट्यूड, सिर्फ मैग्नीट्यूड। और तुमको आंसर दिया है डायरेक्शन वाइज, क्या दिया है, डायरेक्शन वाइज। अच्छा, ये पूरा का पूरा रॉड पॉजिटिवली चार्ज है, हाँ, मैं नहीं बोल रहा, क्वेश्चन बोल रहा है। कहीं बोला कि नेगेटिव, नहीं, पॉजिटिव है। पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है, अवे। मतलब इस पूरे रॉड का इस पॉइंट पे अवे, अवे मतलब माइनस एक्स एक्सिस, मतलब माइनस आई कैप। तो डायरेक्शन वाइज यहाँ पे लिखोगे माइनस आई कैप। गुड। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 लैम्डा बाई ए माइनस आई कैप आ गया, ऑप्शन ए। चेक कर लो एक बार। गुड।